गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ द किचन स्टोरीज। और आज हम एक बड़ा ही खूबसूरत सा एपिसोड लेकर आए हैं आपके लिए। हमारे आज के स्पॉन्सर्स ग्रूवी हैं और आज हम आपको जिनसे मिलाने जा रहे हैं, इनका एक जिम है, एक स्पा है, एक वेडिंग कार रेंटल का बिजनेस है और एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट भी चलाते हैं ये। और इनके रेस्टोरेंट का नाम है द काठी नेशन और हमारे गेस्ट का नाम है रेवंत गुप्ता, हु इज ऑल्सो एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। सो वेलकम रेवंत, स्वागत है आपका किचन स्टोरीज में। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ जम्मू वालों, आज हम आपको लेकर आए हैं द किचन स्टोरीज। और बड़ा खूबसूरत सा आप ये डायलॉग बोलते हो, आपकी सारी वीडियोस मैंने देखी हैं और यही डायलॉग से आप शुरू करते हो। दैट इज सच अ लवली वे टू ग्रीट और मेरे को लगता है ये सारी वीडियोस आपकी जम्मू वाले जरूर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रेवंत, मेरा सबसे पहला सवाल है, आपकी हाइट कितनी है? आप जब मेरे ऑफिस में आए, मैंने देखा यार ये बंदा तो सर झुका के अंदर घुसा है, मतलब मेरा दरवाजा भी आपके लिए छोटा था। सो व्हाट इज एक्चुअली योर हाइट? 6.5। माय गॉड माय गॉड। और तभी मेरे को लगता है यू आर अ जिम फैनेटिक, क्योंकि आपने पहले जिम स्टार्ट किया था। जिम का तो मेरे को अब तकरीबन 9 साल हो गए इस प्रोफेशन। बहुत ही बढ़िया। तो कैसे मैनेज करते हैं इतने सारे बिजनेसेस रेवंत? आपने एक जिम, एक नेल आर्ट स्टूडियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक वेडिंग कार रेंटल्स भी है, एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हो, अच्छा वहाँ एक स्विमिंग पूल भी है। तो इतनी सारी चीजें मैनेज करना पॉसिबल कैसे होता है, वो भी अकेले? थोड़ा डिफिकल्ट है बट हाँ कर रहा हूँ मैं। जो वेडिंग कार्स का तो मैं कॉलेज टाइम में जस्ट बाय ऐसे शौक था मुझे, तो मैंने उसके ऊपर वर्क किया था। तो ये 2018 से मैं कर रहा हूँ। तो बस लोग लाइक करते हैं, लोग पसंद करते हैं। जब उनको देखता हूँ कि वो लाइक कर रहे हैं तो और मोटिवेशन मिलती है, देन ग्रो करते हैं। और जिम का कब आपने स्टार्ट किया था? मतलब इट वाज बिफोर द रेस्टोरेंट? या जिम मैंने 2022 में स्टार्ट किया था। तो क्योंकि जिम का तो मेरे को पैशन था बहुत ज़्यादा, तो उसी पैशन को मैंने प्रोफेशन बना लिया। तो जिम को मैंने लाया और बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट जम्मू में लाया जिम का, जिसमें मैं एक ही छत के नीचे जिम, आपको जुम्बा क्लासेस, एरोबिक सेशंस, ओ माय गॉड, प्लस TRX ट्रेनिंग, वाओ। प्लस स्विमिंग पूल, स्विमिंग सिखाते भी हम, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जकूजी, एक छत के नीचे सब कुछ जो हमने कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया। और वहां पे रेस्टोरेंट भी दे दिया आपने, स्पा भी दे दिया, पूल भी दे दिया, एंड योर ऑफिस इज आल्सो इन द सेम बिल्डिंग? या उसी में। रेवंत, मेरे को सुनने में आया था दैट योर फादर हैज अ स्टेशनरी बिजनेस, और ये आज का नहीं है, बड़ा पुराना बिजनेस। 1981 के। सो ये मेरे को किसी ने बताया था कि आपके बिजनेस के अंदर एक टाइम ऐसा आया था वेयर योर फादर वाज अनवेल, मतलब हिज हेल्थ वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो क्या हुआ था उस समय? और आपकी पूरी फैमिली ने उस टाइम पे इकट्ठे होके पापा का बिजनेस को पूरा संभाला था, एंड यू वर वेरी यंग एट दैट टाइम। तो व्हाट इज द सिचुएशन देन और आज की सिचुएशन क्या है? ये 2006 की बात है। मैं आई थिंक 6th या 7th में होऊंगा। तो पापा का एक्सीडेंट हो गया था उस टाइम। तो अराउंड अबाउट वो कोई 2.5 से 3 साल जो बेड रेस्ट पे थे प्रॉपर। तो बिजनेस हमारा उस टाइम पीक पे था। जम्मू के मैक्सिमम सब स्कूल्स में हमारी बुक्स जाती थी। वाओ। और जम्मू में आई थिंक मेरे को लगता है कि मैक्स टू मैक्स पब्लिकेशंस हमारे पास ही होती थी। अपना MBD ले लो, कोई भी किताबों से रिलेटेड कोई भी पब्लिकेशन उठाओ, वो हमारे पास ही होती थी। तो वो दौर ऐसा था कि जिस दौर में बिजनेस क्राइसिस हमारे को बहुत ज़्यादा हो सकते थे, बट Right. बिकॉज ऑफ माई मदर, जो बहुत स्ट्रांग लेडी है, वो इन फ्रंट आ गए। उनके साथ मेरा ब्रदर और मैं भी आ गया सपोर्ट के लिए। तो उन्होंने शॉप देखी, मैंने मार्केट देखी। तो बहुत वो ऐसा टाइम होता ना जब नादान बच्चा, पता कुछ नहीं होता। तो बाकी दुनिया ने सिखा दिया, कुछ अपनों ने सिखा दिया। बट यू आर वेरी यंग एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, तो इतनी जल्दी धंधा या बिजनेस कैसे समझ आया? मतलब कि अभी मेरे को मार्केट कैसे करना है, किन के पास जाना है, तो ये कैसे एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया? मैं शुरू से ना पापा को फॉलो करता था, उनको काम करते देखता था। तो अभी भी कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा कौन सा एक्टर बढ़िया है, तुम्हें लगता है ये वो, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे फादर, मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि उनके अंदर ना एक जज्बा है, जिस जुनून से वो आज की डेट में, ही इज़ नाउ आई थिंक 61, वो आज की डेट में मैं कहता हूँ हमसे ज़्यादा काम करते हैं। तो बस यही पैशन है, जो उनका जुनून है, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। फॉलो लेके जा रहे हो। और मैंने ये भी सुना है कि आप उस टाइम पे यू वर इन 6-7 स्टैंडर्ड, इफ आई एम नॉट हाँ, रॉन्ग, I'm 6। और आप स्कूल्स के प्रिंसिपल से मिलते थे बुक्स के ऑर्डर लेने के लिए? बिल्कुल। हमारे पास उस टाइम एक सुपरवाइज़र होते थे जो पापा के काफ़ी क्लोज थे, तो उनके साथ मैं जाया करता था।
तो स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ मैं बैठ के और लोग बात आपको करता था। सीरियसली लेते थे? हाँ, उनको पता होता था ना कि मैं शुरू से मुझे जानते थे संजय संजय दा मुड़ा, ओह वाह! जो जम्मू में डोगरे कहते हाँ, हैं राइट, राइट, कि राइट। संजय का बेटा है जी ये वो। तो उनको पता होता था कि मतलब पापा को भी कॉन्फिडेंस था कि ये बात अच्छे कि से कर लेते इनको हैं। ऑर्डर दे सकते हैं, हमारा काम हो हाँ, जाएगा, हो तो जाएगा। फादर के पीछे से ये भी काम देख सकते हाँ, बस ये था एक तो उस ट्रस्ट पे, उस चीज़ को लेके लोग मुझे थोड़ा सीरियस लेते थे कि हाँ यार इसको देते हैं, समझ आता है। तो जहाँ तक बात करें काठी नेशन की, दिस इज़ मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, जितना मैंने खाया है या सुना है। चाइनीज़ भी है, इंडियन भी है, तंदूरी भी है, सब कुछ है, राइट? कुछ डिशेस बड़ी यूनिक हैं आपके रेस्टोरेंट की, जैसे शराबी चिकन हो गया, मैंने आपकी वीडियो देखी, उस पर आप शॉर्ट ग्लास से उस पर फ्लैम्बे करते हैं। उसके अलावा पर्दा बिरयानी, आलू नज़ाकत। तो क्या ये डिशेस एक्चुअली में यूनिक है रेवंत, कि आपने सिर्फ इनको एक कहते हैं ना बड़े अच्छे नाम दे दिए, लेकिन आइटमें वही हैं सेम जो चलती हैं? नहीं है, देखो ऐसा नहीं है। जैसे दम आलू राइट, एक कॉमन डिश है, राइट, अब हम उसको कहते हैं कश्मीरी दम आलू, राइट, है वही है। नाम कश्मीरी दम आलू लग के लोग सोचते हैं कुछ ऑथेंटिक निकाल दिया है। राइट, अब उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए हम कश्मीरी टच डालते हैं। बिल्कुल जो कश्मीरी दम आलू का फ्लेवर है वो आपको आम दम आलू नहीं दे नहीं सकता। दे सकते। वैसे ही जैसे ही मेरी आप शराबी चिकन की बात करो या पर्दा बिरयानी, बिरयानी एक टाइम पे के मतलब बड़ी पुरानी डिश है हमारी बिरयानी। और एक ज़माने में बिरयानी ऐसी डिश होती थी जो एक सिर्फ हाई क्लास लोग, मुगलों के मुगलों जमाने के से टाइम चल की, और रही ये राजे महाराजा टाइप के लोग खाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। आम पब्लिक नहीं खा सकती बिल्कुल। थी। इसको एक शाही डिश का दर्जा भी दिया है। हुआ है। राइट, राइट, राइट। तो हमेशा से ये हांडी में सर्व होती है। हाँ, तो मैंने और थोड़ा सा, वो भी तांबे की हाँ, हांडी में। त्रांबड़ में बनती है और हाँ, सर्विंग इसकी जो मिट्टी की हांडी में हाँ, होती राइट, है। राइट, राइट। तो मैंने हमारे ये बनती हमारे पास भी त्रांबड़ में ही है, वही जो तांबे का होता है बड़ा सा देग 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 होता है कहते जो, हैं हाँ। जिसको, तैयार उसी में होती है ये। बट इसको सर्विंग स्टाइल मैंने थोड़ा सा चेंज किया। इसको सर्विंग के लिए मैंने मिट्टी का यूज़ नहीं किया, हांडी का यूज़ नहीं किया। मैंने आटे की ही एक लेयर तैयार करवाई, जिसके बीच में हमने इसको पूरा का पूरा डाल के आटा बंद करके देन उसको हमने तंदूर में दम लगाया विद द हेल्प ऑफ सिल्वर फॉइल, वाह, और तंदूर में उसको पकाया। और उसके बाद वो क्रिस्प होगी बिल्कुल। देन हम उसको सर्व कर रहे हैं। फिर आप उसको काटते हैं, क्रिस्पीपन आता है, बड़े बड़े प्यार से वो कटती है, उसका पर्दा उठता है, तो बिरयानी का फ्लेवर आपको दिखता है। क्या बात है! मेरे को तो सुन के ही लालच आ रहा है। अब मेरे को लग रहा है आपको लेकर आनी चाहिए थी हमारे लिए बिरयानी। शराबी चिकन की बात चल रही थी, और मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें एक पूरा 60 ml का पैग, मतलब वो पूरा का पूरा पैग आपने डाला एंड देन आपने लाइटर से उसको जला दिया। तो कई लोगों के लिए ये बड़ी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ होगी, क्योंकि जम्मू में ना आज भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, इट इज़ नॉट ओके विद अ लॉट ऑफ पीपल। लोग इसको अभी भी टैबू समझते हैं, उनको बिल्कुल लगता है बिल्कुल दारू हम नहीं पीते तो हम ये वाला चिकन भी नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या बोलना है? मतलब ये चीज़ लिटरली अफेक्ट किया मेरी डिश को। ये बहुत अच्छी डिश मैंने लॉन्च की थी, तो ये उतनी सर्वाइव नहीं की बिकॉज ऑफ दारू। लेकिन जिन्होंने खाया है वो रिपीट पे रिपीट ऑर्डर ले रहे हैं। असल में ये क्या है कि ये हमने चिकन टिक्का निकाला, जिसको हमने शराबी चिकन का नाम क्यों दिया, क्योंकि इसमें थाई का यूज़ होता है। और आफ्टर दैट जो हम इसके ऊपर शराब जो आपने 60 ml का पैक देखा वो मैंने डाला, वो वाकई दारू डली है। बट जब हम उसको हमने फ्रेम कर दिया तो दारू सारी वेपोरेट होगी, बट जो उसकी एसेंस होती है वो उसमें रहती है। अब आप कोई भी आइटम ले लो बेकरी की, उसमें एसेंस डाली जाती है, वनीला, कोई स्ट्रॉबेरी। अब उसमें स्ट्रॉबेरी थोड़ा डली है, उसकी खुशबू, उसकी एसेंस डाली है। अगर कुकिंग वाइन भी कुकिंग हम वाइन, डालते हैं, कुकिंग वाइन का भी फ्लेवर आता है। बिल्कुल। तो हमने इसमें दारू डाली, देन फ्लेम कर दिया, उसकी एसेंस रहेगी। जब आप खाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि इसमें उसका दारू का फ्लेवर आ रहा है, बट आप इससे कोई नशा नहीं होगा, या इससे आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई दारू पी ली है या कुछ है। इट्स जस्ट अ फ्लेवर। रेवंत, ये तो अभी तक हमने डिशेस की बात कर ली। आपका एक जिम है जो पहले खुला था और रेस्टोरेंट बाद में खुला है। जिम में आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो टू ईट हेल्दी फूड, और उनको आपने एक, आपके ट्रेनर्स भी होंगे जो उनको बताते होंगे कि आपने स्केड्यूल फॉलो करना है, अच्छा खाना खाना है। और दूसरी तरफ वो नीचे उतरते उतरते देखता है कि यहाँ पे अमूल बटर में सनी हुई चीज़ें मिल रही हैं, घी में चीज़ें बनी हुई मिल रही हैं, विच इज़ कभी कभार खाना ठीक है बट हेल्दी तो नहीं है। तो ये दोनों मार्केट्स तो बहुत डिफरेंशिएटेड होगी ना, कि एक तरफ आप उनको पतला करने को बोल रहे हो और दूसरी तरफ उनको मुर्गा भी खिला रहे हो बटर वाला। तो उसमें क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? अब करण भाई, आप जम्मू में हो, फूड लाइन के हो, ये चीज़ आपको भी पता है कि जम्मू में हेल्दी फूड कहीं नहीं है। जो
रियलिटी में हेल्दी फूड जिसको कहते हैं जम्मू में नहीं मिलता, नाम का मिलता है जो लोग दे रहे हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट काठी नेशन आप देख रहे हो, ये असल में जब खुला था तो मैं एक थॉट लेके जो आया था वो हेल्दी कॉन्सेप्ट का लाया था कि जिम के साथ एक हेल्दी कैफ़े होना चाहिए जहाँ मेरे जिम के क्लाइंट्स जो हैं उनको अच्छा खाना मिले। बिकॉज आज भी काफ़ी लोग डाइट करते हैं बट उनको घर में नॉनवेज कईयों के नहीं बनता। मेरे खुद के घर में अंडा तक नहीं आता। अच्छा, बिल्कुल भी हम प्योर वेजिटेरियन हैं। तो जो लोग, यू आर ऑल्सो प्योर वेजिटेरियन? हाँ मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं भी नहीं खाता। और आप वीडियोस में नॉनवेज, क्या बात है, कमाल ही हो गया। मैं भी नहीं खाता बट हाँ वीडियोस बनती हैं, लोगों को दिखाता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ। बट दैट इज सेल्फलेसली यू आर ट्राइंग टू शो इट, बिकॉज देखो ये भी अवेयरनेस का तरीका है, लोगों को बताने का तरीका है कि मेरे पास ये चीज़ है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ ना सर अपनी चीज़ को लेके, मुझे पता है मेरी चीज़ में क्या टेस्ट है, कितना दम है। तो जब ये मैंने रेस्टोरेंट कैफ़े अपना ओपन किया था तो ये था कि मेरे जिम के लोग या मेरे नियर अबाउट सोसाइटी के जो हेल्दी खाना चाहते हैं, जिनको शौक है हेल्दी खाना का, वो मेरे पास आके खाएंगे। बट जब हेल्दी ओपन किया तो हेल्दी का रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला कि मैंने आज तक, मैंने बताया ना आपको, मैंने जो भी किया मैंने लोगों से सुन के किया। लोगों की जो मेरे कस्टमर्स हैं उनके व्यूज़ लिए मैंने। मैं जिम में भी यही करता हूँ, कस्टमर कोई व्यू देता है कि यार ये ना ऐसे नहीं ऐसे करो, यहाँ पे शीशे की ज़रूरत है, तो विद इन 24 आवर्स वो एप्लीकेबल हो जाता है। और ये मेरे लिए, मेरे जिम के क्लाइंट्स बोलते हैं कि जो ओनर है ये इमीडिएट एक्शन लेता है। क्योंकि आप कर रहे हो, आपने करना है और कर रहे हो में फ़र्क है। एग्जीक्यूशन कर दी, एग्जीक्यूशन कर दी, और वो भी बड़ी immediate, स्विफ्ट एग्जीक्यूशन, बहुत जल्दी। तो ऐसा ही जैसे मुझे लोग कहते हैं यार आप ना रेस्टोरेंट में ये भी दो, आप कुछ ऐसा, हमें बर्थडे पार्टी करनी, कुछ वैसे सिस्टम भी रखो। तो ये सोच के मैंने, किचन तो थी अपने पास, थोड़े इक्विपमेंट्स डाले, मैंने कहा चलो कैफ़े टाइप करते हैं। हम फास्ट फूड से शुरू हुए, तो फास्ट फूड में भी अच्छी चीज़ें रखी मैंने। तो उसके बाद वो भी भगवान की दया से काम अच्छा हो गया। उसके बाद वहाँ पे मेरे को रिस्पांस है कि फ़ोन आते हैं ना जैसे क्लाइंट्स के, यार एक काम करो, दाल मखनी भेज दो, पनीर भेज दो। तो मैंने बोला, मैं सर एक्चुअली, ये कभी नहीं बोला कि नहीं है, मैं सर एक्चुअली वो भी प्रोसेसिंग में है, वो भी हम ला रहे हैं, अभी नहीं है। अच्छा आपने खाना नहीं रखा होता? मैं कहा नहीं रखा हुआ है, आ रहा है, बस डे बाय डे हम कर रहे हैं, अभी एक्सपैंड नहीं किया उतना। फिर मैंने सोचा यार ये तो किसी ने बोल दिया, अब तो ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा। फिर जब मैंने बात की तो पापा कहते कि यार इतनी जल्दी थोड़ा ना होता, रुक जा। बट रोज़ के रोज़ 2 से 3 कॉल आने, फिर दूसरे दिन फिर कॉल आने। मैं कहा यार ये ज़रूरी है। लोगों की डिमांड आ रही थी तो फिर आपने देखो act लोगों के किया। पास काम नहीं है, हमें लोग कह रहे हैं करो, हम कर नहीं रहे, ये भी गलत है। तो जब डिमांड आई, मैंने एक शेफ हायर किया इंडियन का, मैंने कहा चलो इंडियन क्यूजिन खोल लेते हैं। यहाँ से एक हेल्दी कैफे इज टर्न इनटू काठी नेशन, एंड देन नाउ इट्स अ मल्टी क्यूजिन फाइन एंड डाइन रेस्टोरेंट। अब मेरे पास साउथ इंडियन को छोड़ के आपको सब कुछ मिलेगा, इंडियन, क्वांटी, चाइनीज़, थाई सब है। तो यहाँ से काठी नेशन बना और हम लोगों को खिला रहे हैं। अब रही बात घी वाली, आपने बोला, देखो आप अमूल बटर और घी, अमूल बटर और घी, देखो कहीं हद तक ये सेहत के लिए भी अच्छा है और कहीं हद तक ये खराब है, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल। तो लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, देखो मैं एक चीज़ बड़े दावे से बोलता हूँ, मेरे रेस्टोरेंट में कोई आता है मैं उसको बड़े एक हक से, बड़े प्राउडली बोलता हूँ कि आप हमारा खाना खा के बीमार नहीं पड़ेंगे। कई बार हम कहीं रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं ना, हमें फूड पॉइजन हो जाता है, बड़ी बार पेट खराब हो जाता है, सूट नहीं करता कहीं। मगर आज मेरे रेस्टोरेंट को 2 साल होने वाले हैं और मुझे लगता नहीं कि मेरे खाना खा के कोई बीमार हुआ है, ना ही सिंगल कमेंट आया है कि इनका खाना खाया था हम बीमार हो गए, बिकॉज मैं कमेंट सेक्शन पूरी खुद पढ़ता हूँ। एंड दैट कॉन्फिडेंट यू आर, क्योंकि आपको पता है कि सारा सामान आपकी निगरानी में आता खाने में कुछ चीज़ें हैं जो चाइना वालों ने हमें दी हैं, जो एकदम से टेस्ट निकाल देती है, लाइक अजीनोमोटो, है। MSG हो गया। उसके बाद अपना अलारोट, ये टेस्ट ज़रूर निकालती है लेकिन इसकी बनी डिश आधे घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती। राइट। अब जब आप खा रहे हो तो 12 से 13 घंटे आपके अंदर है, तो वो अंदर क्या खराबी तो करेगी ना। तो मेरी कोशिश है मैं उस चीज़ को, ये नहीं कि वो यूज़ नहीं करना पड़ता है, बट जहाँ पे वो 2 चम्मच डल रही है, मैं वहाँ 2 बूंदे हल्की सी डल्ली तो है, क्योंकि at the end देखो of the day उसके वो बिना dish- अगर आप खिलाओगे तो लोग कहेंगे भाई इतना ऐसा तुम घर में बना लेते हो। बिल्कुल ये तो देना पड़ेगा, राइट। लेकिन हम उसकी क्वांटिटी तो कम कर सकते हैं ना। बिल्कुल। हम बिल्कुल ना के बराबर, जस्ट टेस्ट। और उसमें भी अगर कोई कस्टमर हमें कहता है कि यार वो माती डालो, हम बिना डाले देते हैं। और मेरी ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि मैं कस्टमर से पूछता हूँ और ओपन बोला है कि आप बताओ आपको क्या चाहिए,
इवन मेरे को जोमेटो पे ऑर्डर्स आते हैं, कस्टमर नीचे स्पेशल नोट लिख के भेजता है, डोंट मेक इट स्पाइसी, ऐड दिस, डोंट ऐड कैप्सिकम, कुकिंग इंस्ट्रक्शंस के इंस्ट्रक्शंस सेक्शन आ में लिख जाते देते हैं, तो हम वैसा कर देते हैं। इवन मेरे रेस्टोरेंट में कोई आता है, तो अभी आज सुबह की बात बताता हूँ मैं, मेरे पास कस्टमर आए, वो कहते हैं यार मुझे मोमोज का बड़ा शौक है, तो मैंने कहा खाओ ना, नहीं यार डॉक्टर ने मैदा मना किया, तो मैं आप आटा मोमोज खाओ, हमारे पास है ना। अच्छा आपने आटा मोमोज भी रखे हैं, मैंने कहा सर आप पिज़्ज़ा खाओ, मैं आपको व्हीट बेस्ड पिज़्ज़ा दूंगा, आप बताओ आपको क्या खाना है। बट व्हीट बेस्ड पिज़्ज़ा जो होता है एटलीस्ट आपका एक दिन, जैसे आपने आज खाना है, मुझे 2-3 घंटे पहले आप बता दो, क्योंकि आपको कि डो हमें, को रेस्ट क्योंकि करना डो पड़ेगा। को हमने तैयार करना है उस राइट तरीके से, हम वो भी देते हैं। राइट। हम कहते हैं कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, हाँ, वो जैसा वो चाहेगा जो उसको मांगेगा मिलेगा, वो दे देंगे। उसको हम देंगे। आ, मैंने देखा है कि आपके रेस्टोरेंट के फीडबैक वाज वेरी गुड एंड पीपल आर सेटिस्फाइड। बट आपके पेज के ऊपर अगर मैंने एक चीज़ नोट की है विच वाज कि प्रमोशंस के लिए लोग कोई पीआर एजेंसीज को हायर करते हैं, कोई ब्लॉगर्स को बुलाते हैं, मतलब दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रमोट अ फूड ब्रांड। रेवंत, आपने अपने आप को ही ब्रांड बना दिया, क्योंकि आपके वहाँ पे जितनी रील्स हैं वहाँ पे आई सॉ यू टेलिंग पीपल कि भैया ये मेरी डिश है। और मुझे लगता है काठिन एजेंट से ज़्यादा आज की डेट में रेवंत को जानते हैं लोग, क्योंकि ये रेवंत का रेस्टोरेंट है तो वो रेवंत को जानते हैं। सो मुझे ये बात जाननी आपसे भी एक ज़रूरी है कि क्या ये नए एंटरप्रेन्योर्स भी आपसे ये बात सीखें कि अपना ब्रांड खुद बनिए और खुद अपनी रील्स बनाइए? इज इट अ मोटो ऑफ सक्सेस फॉर यू? देखो मैं एक जेन्युइन सी बात करता हूँ, मैंने भी ये चीज़ की है। स्टार्टिंग में मैंने भी ब्लॉगर्स बुलाए, पैसे दिए, कोई 20,000 लेता है, कोई 25,000 लेता है, कोई 30 लेता है, कोई स्टोरी डालने का 1,000-500 रुपये लेता है, मैंने सब किया है। वो साम दाम दंड भेद में सब चला चुका हूँ, लेकिन मैंने देखा कि मेरी डिशेज वो अपने पेज पे डाल के अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। उनके पेज में मेरी डिशेज देख के लोग उनके पेज में कमेंट करते हैं, डालते हैं एड्रेस बताओ, उसको भी कोई जवाब नहीं दे रहा। आप ये सोचो कि मैं उनके भी कमेंट पढ़ता था कि क्या है, उसमें एड्रेस पूछ रहा है, कोई दे नहीं रहा, मैं लिख देता था भाई यहाँ पे है, भाई यहाँ पे है। तो एक और सेकेंडली हमारे जम्मू के लोगों के अंदर ना एक, अभी भी जो जम्मू के लोग हैं, मैं ये मानता हूँ हमारे जम्मू के लोग बड़े इमोशनल हैं, प्रोफेशनल नहीं है बाहर की तरह, तो इनके अंदर एक इमोशनल कहते हैं ना, एक अपनापन इनको बड़ा जरूरी चाहिए। राइट राइट राइट। तो वो देख के मैंने अपनी वीडियो प्रमोट करना शुरू की। फर्स्ट वीडियो मैंने नवरात्रों में जय माता दी बोल के डाल दी। उस टाइम मैंने निकाली नवरात्रा थाली, ये जो स्टार्टिंग वीडियो मेरी पहली जो मैंने खुद डाली है, नवरात्रा थाली डाली। माता रानी ने कृपा बहुत कर दी है। माता रानी बहुत कृपा करती है, उन्हीं का आशीर्वाद है और बाकी पेरेंट्स का। तो वो मेरी हिट होगी, बहुत अच्छी, लोगों का रिस्पांस अच्छा है, और मैंने देखा मिलियंस में भी व्यूज गए हुए हैं। गए। तो उसके बाद नवरात्रा थाली के बाद बस वहाँ से मेरा दौर शुरू हुआ खुद की प्रमोशंस का। और उसमें मैंने देखा कि सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की थिंकिंग, लोग कहते हैं यार ये ओनर है, यही प्रमोट कर रहा है, तो ये गंद नहीं खिलाएगा किसी को। आगे ना बात मेरी, और रियलिटी ये है कि मैं खुद जब प्रमोट कर रहा हूँ, मैं खुद जब बोल रहा हूँ कि ये चीज़ दे रहा हूँ, ये चीज़ दे रहा हूँ, तो अब तो चांस ही नहीं बनता किसी चीज़ को रॉन्ग करने का। बिल्कुल सही, बिल्कुल क्योंकि अब डायरेक्टली क्वेश्चन मुझ पे उठेगा कि यार ये फिर क्या होगा, जम्मू के लोग ये भी बोल देते हैं यार ये झूठा बंदा है, ये बंदा सही नहीं है। तो वो रेपुटेशन मुझे अब खुद बनानी है, तो उस चीज़ को लेके मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि क्लाइंट मेरा सेटिस्फाई हो, खाना उसको अच्छा मिले, जो वो चाह रहा है, जिस एक्सपेक्टेशंस पे वो आ रहा है। देखो अब 100 में से 100 को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है, बहुत बट इम्पॉसिबल मैं है। इस चीज़ को बोलता हूँ कि मैं 90% लोगों को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि शेफ्स के भी दिन होते हैं। व्हेन यू मेक फ्यू ग्रेवीज, आपने इंडियन के अंदर 3 या 4 तरह की ग्रेवी बनाई, काजू मगज की ग्रेवी बनी है, चॉप मसाला बना है, टमाटो बेस्ड ग्रेवी बनी है। हर बार वो ग्रेवी भी सेम नहीं बन सकती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कभी टमाटर अच्छा नहीं आता, राइट, बड़ा कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, जम्मू में ये भी है दैट पीपल आर वेरी इमोशनल अबाउट हलाल एंड झटका। और मैंने नोट किया है कि आपके वहां पे आपने मशीन कट नहीं बोला, आपने क्लियरली लिखा मैंने पोस्ट डाला स्पेशली वही सब कि झटका झटका होने है। लिया। और जबकि आजकल बहुत लोग आजकल मशीन कट लिखते हैं। व्हाई हैव यू डन सो? आपने मशीन कट क्यों नहीं बोला? देखो जब मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया था तो उस टाइम पे मुझे बड़े लोगों ने एडवाइस किया कि मशीन कट बेच यार। अब देखो मैं सलाह सबकी लेता हूँ, करता अपनी हूँ, सुननी सबकी है। तो उस टाइम पे क्या था कि मशीन कट बेच, इवन जो मेरा वेंडर है उसने भी मुझे कहा भैया मशीन कट लो, सारी दुनिया मशीन कट लगा रही है आजकल। तो मैंने वेंडर ही चेंज कर दिया, क्योंकि वो बोल रहा है ना, हो सकता है वो मुझे दे भी मशीन कट, पता थो ना, लिखा थो ना उसके ऊपर। तो इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है कि जैसे KFC,
डोमिनोज, ये बहुत बड़े ब्रांड है, ये मशीन कार्ड यूज़ करते हैं। और आप नोटिस करना कि जो झटका या हलाल खाता है वो वहाँ नहीं जाता। बिल्कुल। हमने क्या करना है, हमने बीच मझदार में नहीं चलना, या राइट या लेफ्ट, हमने एक चीज़ को पकड़ना है। तो मैंने कहा या झटका रखेंगे या हलाल रखेंगे। लोगों के इमोशन से खेलना वैसे भी इज नॉट अ रिलीजन के साथ तो वैसे नहीं खेलना ना भाई बिल्कुल। हमें, क्योंकि मैं कोई मेरे धर्म से खेलेगा तो वो गलत है। मुझे कमेंट सेक्शन बहुत आते हैं झटका हलाल, मैं सीधा लिखता हूँ जी झटका है, क्योंकि मेरे वहाँ पे राजपूत कम्युनिटी बहुत है, सिख कम्युनिटी बहुत है, हिंदू बहुत है, और ये तीनों कम्युनिटी मैं मानता हूँ हमारे जम्मू की, ये तीन कम्युनिटी हलाल नहीं खाती। तो मैंने जो मेरे पास मेजोरिटी है मैं तो उन्हीं को लिखूंगा। टारगेट करो, मोर ओवर योर एरिया इज लाइक दैट। अगर आप श्रीनगर में होते या बठिंडी में होते तो शायद आप हाँ, हलाल वहाँ शायद मैं हलाल ही रखता हूँ, क्योंकि वहाँ झटका सर्वाइव नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जहाँ मैंने खोला है वहाँ मैं झटका ही दे रहा हूँ, और लोग बड़ा लाइक कर रहे हैं। और कहीं वाजवान डिश मैंने झटके में निकाली है, बिल्कुल आप तो लोग वो भी लाइक कर रहे हैं। ये तो आपने रेवन बिल्कुल सही बात की दैट लोगों के इमोशंस उनके रिलीजन से नहीं खेलना चाहिए। एंड मोर ओवर मुझे लगता है लंबे टाइम में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। दो कश्तियों पर सवार होके काम नहीं होता है। नए एंटरप्रेन्योर्स जो आज हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, आप उनको जो जिम भी खोलना चाहते हैं, बिकॉज हमारे आपको पता है यार फॉर्मेट है सच कि हम सिर्फ किचन स्टोरीज या रेस्टोरेंट्स और कैफेज की बात करते हैं, लेकिन आज एक जिम में एंटरप्रेन्योर भी बैठा है तो हम उससे वो भी पूछेंगे कि किसी ने अगर एक जिम खोलना है या एक रेस्टोरेंट खोलना है, जम्मू में कितना मुश्किल है खोलना और सरवाइव करना? सर पहली बात तो ये खोलना मुश्किल नहीं है, आपके पास पैसा है लगाया खोल दिया, बट उसको चलाना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है फूड लाइन में, क्योंकि आप देख रहे हो हज़ारों के हिसाब से रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और हज़ारों के हिसाब से बंद हो रहे हैं। अगर महीने में 10 रेस्टोरेंट खुलता है 20 बंद होता है, 10 खुलता है 20 बंद होता है, ये रेशो चल रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है बहुत है, आप खोलना चाहते हो, क्योंकि आप देख रहे हो यार फलाना बंदा कमा रहा है, ये तो बहुत प्रॉफिट कर रहा है, आप ये देखो कि वो मेहनत कितनी कर रहा है, इस काम में सरवाइव कितने % है, इस काम में आपकी नींद कितनी कम होगी, आपको मेहनत कितनी मारनी पड़ेगी, ये बहुत ज़्यादा मैटर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तकरीबन पिछले 3 महीने से, बिकॉज मैंने रेस्टोरेंट 24/7 कर दिया। ओ, जम्मू का पहला रेस्टोरेंट है जो पिछले पूरे 24 घंटे खोलता है? 1.5 महीना पहले मैंने रेस्टोरेंट को 24/7 कर दिया। मतलब सुबह 6 बजे भी अगर खाना ऑर्डर करना है तो आपसे कर सुबह रात सकते को 2 बजे करो, 3 बजे करो, 4 बजे करो। हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई और कर रहा है। नहीं, फाइन एंड डाइन जम्मू में कोई रेस्टोरेंट है जो 24 आवर चल रहा है, मैक्स टू मैक्स जम्मू में 1 बजे तक रेस्टोरेंट खुले होते हैं। तो मेरा 24/7 जब से मैंने किया है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 3 से 4 घंटे सो रहा हूँ एज अ ओनर। मेरे पास स्टाफ है, मेरे पास 17 बंदों की टीम है। आफ्टर दैट फिर भी बिकॉज मेरा वही आ गई ना मेरी शक्ल है, मुझे देख रहे हैं लोग, और लोग आई थिंक कॉल भी आप ही को करते होंगे। मैक्सिमम टाइम्स पे लोग आपको कॉल करते होंगे, चाहे आपके मैनेजर का नंबर भी होगा। बिल्कुल मैक्सिमम मुझे कॉल करते हैं, रेस्टोरेंट का नंबर है मेंशन है, बट मैक्सिमम मुझे जानते हैं तो वो मुझे कॉल करते हैं, कोई दिक्कत होती है कुछ भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद पर्सनल कॉल करता हूँ। मैं रात के टाइम जैसे डिलीवरीज आती है जोमेटो के थ्रू, तो मैं देखता हूँ कोई लड़की है, नाम आ जाता है ना ऊपर क्लाइंट फर्स्ट ऑर्डर बाय दिस, तो मैं स्पेशल कॉल करता हूँ, मैं उनको अवेयर करता हूँ कि मैम आपका ऑर्डर यहाँ से निकल गया है, तो आप कोशिश करें कि डायरेक्ट कांटेक्ट में मुझे ना लगा आए। बोलने लगो लड़की है तो मैं फिर जवाब दूंगा, लड़का होता तो मैं जवाब ना नहीं देता। नहीं नहीं नहीं, मैं कॉल मैक्सिमम रात को सबको करता हूँ फीडबैक के लिए, बट मैं स्पेशली जब कोई लड़की देखता हूँ ना कि 2-2:30 बजे ऑर्डर है, मैं उसको कॉल करता हूँ और मैं उसको आगे से मैं ये बोलता हूँ, ये मतलब जेन्युइन है कि कस्टमर राइट। वो पूछ भी सकता है, हमारे शायद इस कमेंट सेक्शन में भी आएगा कि हाँ ये करते हैं कॉल। मैं उनको कॉल करके बाकायदा पूछता हूँ कि मैम आपका यहाँ से ऑर्डर निकल गया, आपके यहाँ पहुँचने वाला है, मेक श्योर कि आप जोमेटो राइडर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, आप गेट के ऊपर से खाना पकड़ लें या जो भी आपको पॉसिबल वे लगता है, क्योंकि रात का टाइम है, किसी का पता नहीं। नहीं, तो अच्छी बात है, आप सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं। बीइंग अ रेस्टोरेंट ओनर, आपने अपनी ड्यूटी सिर्फ वहां खत्म नहीं की जहाँ आपने खाना भेज दिया, आपने उनके गेट तक क्या उनके कमरे तक पहुंचाने की भी ड्यूटी ले ली है। क्योंकि मसला ये है कि आज की डेट में जो मैं देख रहा हूँ सिनेरियो बहुत खराब हो गया, बिकॉज जोमेटो का इतना बुरा हाल है। नो डाउट वो काम कर रहा है, कई रेस्टोरेंट चल ही जोमेटो की वजह से रहे हैं, बिल्कुल सही बात, बट उसने अपना सिनेरियो बहुत खराब कर दिया बिकॉज ऑफ कि वो अनएजुकेटेड बंदे डिलीवरी बॉय हायर कर रहा है। डिलीवरी बॉय का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो कितना क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा भी है अनपढ़ भी है। उनका क्राइटेरिया आपके पास बाइक है, आपके पास स्कूटी है, लाइसेंस है, आप ज्वाइन कर सकते हो। कितने नशेड़ी और कोई बैकग्राउंड चेक और कोई बैकग्राउंड चेक नहीं सर, कितने नशेड़ी लगे हैं जोमेटो पे कि आए दिन कोई ना कोई लड़ाई हो रही है मेरे रेस्टोरेंट में, रात को ड्रिंक करके आते हैं, बदतमीजी करते हैं स्टाफ के साथ। बड़ी ये चीजें मैं बड़ी अलर्ट मैं एज ओनर आपको रेस्टोरेंट के
डार्क पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो खोलना चाहते हैं वो ये ध्यान से सुने कि ये चीज़ें होती हैं। कल को कुछ भी सिनेरियो बनता है, सीधी उंगली उठेगी ओनर पे, ना कोई शेफ को पूछेगा ना जोमेटो राइडर को पूछेगा। कोई मिस हैपनिंग होती है, सीधी उंगली उठेगी ओनर पे। और आपको पता है मेरे को सब जानते हैं, बिल्कुल, तो at the end of the day, मेरे you साथ are the पहुंचना है। face for your brand, तो आप ही पे बात आएगी अब सारी आपकी कहीं जम्मू के आई माई कितने केसी ले लो, आपने कभी ओनर को देखा है? आप किसी को जानते नहीं। आप वहाँ के मैनेजर को मैं भी जानते होगे, बिकॉज उसने अपनी पीआर बनाई है। लेकिन यहाँ पे सब मैं हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है इस लाइन में, कि मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट मेरा खाना खाने से अगर कोई बीमार नहीं हो रहा तो मेरा खाने लेने के बाद कोई हैपनिंग ना हो। तो मैं चाहता हूँ, मैं ये इवन मैंने बड़ी बार ट्राई की कि मैंने जोमेटो के मैनेजर को भी कहा है, जो हमारा एरिया का मैनेजर है, मैं यार कम से कम राइडर्स तो अच्छे रखो। कुछ हैपनिंग्स हुई, मैंने राइडर की कंप्लेंट जबकि की। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दैट दे आर चार्जिंग इज वेरी हाई, वेरी हाई सर, 42%। 28% तो ये हो गया, उसके बाद डिस्काउंट डाल के 28 आपका, नाम का बोलते हैं, हाँ। 42, 43%, 38%। और मेरे को लगता है इतनी तो फूड कॉस्ट भी नहीं है। नहीं होती। ओके रेवंत, मेरे को बताइए कि आपकी डिलीवरी भी जाती है, आपका फाइन डाइन भी जाता है, और आपका टेक अवे भी जाता होगा। कुछ लोग खुद ही आके पिकअप कर लेते होंगे। अगर हम इनकी एक परसेंटेज समझना चाहें फॉर द पीपल हु आर प्लानिंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट, क्या परसेंटेज है 100 के रेडियस में? कितने परसेंट आपकी डिलीवरी है, कितने परसेंट आपका टेक अवे, और कितने परसेंट आपका डाइनिंग है? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो मेरा मैक्सिमम सब बराबर चल रहा है। डाइनिंग भी बहुत अच्छी है, सुबह से लेकर रात तक डाइनिंग अच्छी रहती है। टेक अवे अब बढ़ गया बिकॉज ऑफ 24 आवर्स, क्योंकि रात को मेरा सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी है। मैं रात को डाइनिंग नहीं करता। 12 बजे तक डाइनिंग रखी है, उसके बाद टेक अवे डिलीवरी रखी है। तो इवन मेरे पास रात को भी डाइनिंग के लिए लोग आते हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा हो रहा और है। परसेंटेज क्या है इनकी? परसेंटेज अगर आप लेके चलें तो आई थिंक 40% आप ले लो, अभी मेरी डाइनिंग है। 40% ही ले लो डिलीवरी है, 20% टेक अवे है। बिकॉज मैं टेक अवे के, मेरे पास कोई कॉल करता तो मैं बोलता हूँ यार मैं पहुंचा ही देता हूँ, आपको कोई टेंशन नहीं। हमने अपना डिलीवरी बॉय भी रखा है, और वो भी 24/7 है आपका? 24/7 है। पर रात को हम खुद डिलीवरी नहीं करते, रात को जोमेटो पार्टनर्स हैं प्लस टेक अवे है। और मुझे लगता है जम्मू में अब होना शुरू हुआ है। पहले तो 11 बजे के बाद कुछ खुलता ही नहीं था, और हम बस, और मेरे को याद है हम तब बस स्टैंड जाते थे, वही मिलता था, कुछ भी मिलता था, मैगी खाते थे, चाय पीते थे, वही मिलेगा। लेकिन मसला ये था कि अब रात के टाइम पे एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मैंने दिया है, क्योंकि आप रात को भूखे हो, दिन में आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन जिसने रात को खाना ना, वो 1 रुपये का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। क्योंकि हो सकता है रात को कोई हॉस्पिटल में हो, उसको भूख लगी है, खाना मंगा रहा हो। रात को कोई कहीं टूर लगा के आया हो, घर पहुंचा हो, खाना नहीं है, उसने ऑर्डर करके खाना मंगाना है। अच्छा, रात को मान लो घर में कोई बीमार पड़ गया है, दूसरे बंदे ने खाना खाना है, तो रात के ना बड़ी कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे आते हैं कि हम रिस्क नहीं ले सकते। तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, कोई अच्छा रेस्टोरेंट है नहीं जो रात को अच्छा खाना खिलाए। तो इस चीज़ के लिए मेरे को लोग बड़ा लाइक कर रहे हैं, क्योंकि रात के टाइम पे मैं बहुत अच्छा खाना दे रहा हूँ, और आप रेटिंग्स भी देखें, रात के टाइम पे बहुत अच्छे रेटिंग्स आ रहे हैं। तो बस यही है। तो अब हमारा इस शो का आखिरी सेगमेंट है रेवंत, आपके साथ मेरे को मन तो नहीं कर रहा है इसको फाइनल सेगमेंट पे लाने का, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है अपने ही एक वेवलेंथ के आदमी के साथ बात करने में। बट अब हम आपको 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ेंगे आपके, जो हमने गूगल और जोमेटो से उठाए हैं। तो आई होप आप इसकी हमें परमिशन देते हैं। नहीं सर, बिल्कुल। सो पहला जो नेगेटिव रिव्यू है, दिस इज़ बाय मिस्टर प्रद्युमन, और मिस्टर प्रद्युमन कहते हैं द रोल वॉज समहाउ स्वीट एंड ब्लैंड, ऑल्दो इट सर्व्ड द पर्पस ऑफ फिलिंग माई एम्प्टी स्टमक, बट यू गाइस शुड वर्क ऑन योर टेस्ट। तो आप प्रद्युमन साहब को क्या कहना चाहते हैं आज थ्रू आवर शो? पहले तो मैं बोलूंगा कम से कम 3 महीने पुराना रिव्यू है। अच्छा। आपने बहुत तगड़ी रिसर्च की है मेरे लिए। बट प्रद्युमन साहब से मेरे को लगता है आपने पर्सनली बात की है। हाँ, मैं एक्चुअली मोस्टली रिव्यूज जितने भी है ना, मेरे को नेगेटिव भी आते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आपका आता है। कमेंट था उसके नीचे। हाँ, मैं करता हूँ, मैं मोस्टली कस्टमर्स के साथ खुद डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव, मैं सबको पॉजिटिव लेके चलता हूँ। फीडबैक है, क्योंकि कोई मेरे को अगर नेगेटिव देता है तो मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे नेगेटिव फीडबैक दिया है, नाउ वी कैन इम्प्रूव। और मुझे लगता है आजकल के ज़माने में कोई इतनी पेन ले रहा है कि आपको वापस खाना खा के कॉल करने की सहमत कर रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। लोग खाना खाते हैं, उनको पसंद नहीं आता, दूसरी बार जाते ही नहीं है। और मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि लोग गंद भी सुना रहे हैं कि आप ये कर रहे हो, तो मैं इसको अपने लिए बहुत ही गुड थिंग मानूंगा। तो अब प्रद्युमन साहब को क्या बोलना चाहते? इनसे मेरी एक्चुअली बात हुई थी, मैंने आपको वही बताया ना कि टेस्ट हर किसी का डिफरेंट है। सर का मेरे ख्याल से पनीर बटर मसाला रोल का ऑर्डर था। अच्छा। तो पनीर बटर मसाला में हल्की सी स्वीट होगा ही होगा, लेकिन हमारे जम्मू में मैंने पनीर बटर मसाला की ऐसी ग्रेवी रखी है जो लोगों को थोड़ा नॉर्थ टच दे, क्योंकि हमारे जम्मू में लोगों को मीठा मीठा खाना पसंद नहीं है।
तो हमारा रहता ही बिल्कुल वैसा ट्रेडिशनल जो पहाड़ी हम लोग खाते हैं ना, वैसा ही जायकेदार हम रखते हैं। तो मतलब उसके बाद आपने हल्का फुल्का रेसिपी में चेंज किया? हल्का सा चेंज किया था, बट इनको मैंने अच्छे से पूरा सेटिस्फाई किया कि सर ये ऐसे ऐसे दिक्कत है, इसमें हमारा चीज स्लाइस डला होता है और इसकी वजह से हल्का सा मीठा रहता है, बट आप नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करेंगे तो हम आपको इसको बढ़िया करके देंगे। बिल्कुल सही। इन्होंने दोबारा ऑर्डर भी किया था। क्या बात है। इसके बाद सेकंड रिव्यू है आपका रेवन प्रज्ञा मैडम, मिस प्रज्ञा का है रिव्यू। इसमें ये कहती हैं द रोल्स टेस्टेड गुड बट द पैकेजिंग वाज अ ब्लंडर, क्योंकि पैकेजिंग में वो कह रही है कि नॉनवेज में पनीर रोल आ गया था नॉनवेज के डब्बे में, और वेज के डब्बे में चिकन रोल आ गया था। ये भी 1.5-2 महीने पुराना एक्चुअली रश था बहुत ज़्यादा। हमारे जब रोल्स पैक होते हैं ना, तो उसके ऊपर हमारे मार्किंग तो आप पहले टाइम में लोग मार्कर से लिखते थे वेज नॉन वेज, तो हमने क्या कंसेप्ट रखा हो, मेरा काठी नेशन ब्रांड के रैप्स हैं, बटर पेपर कहते हैं जिसको, तो मेरा नॉन वेज का रेड रहता है और वेज का ग्रीन रहता है। तो जब हम लोग रोल दे रहे हैं मार्केट में, तो उसके ऊपर हम नॉन वेज पे रेड और ग्रीन पे वेज पे ग्रीन करके दे रहे हैं, और हमारे डब्बे बिल्कुल सेम है दिखने में, सिर्फ उसके जो जहाँ से बंद करते हैं नॉन वेज वाला रेड है, कलर अलग है, वो पैकेज मैं दिखाऊंगा आपको, मैं लाया हूँ आपके लिए। अरे वाह। उसमें जो हमारी बंद वाली बॉटम साइड रहती है उसमें वो रेड रहती है और ग्रीन रहती है। ये मेरे को लगता है लास्ट 2 एपिसोड से इट हैज कम एज अ ट्रीट कि हर गेस्ट हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो वो हो गया था कि वेज वाला जो था वो गलती से नॉन वेज डब्बे में चला गया था। बट ये पनीर और चिकन रोल्स में आप बोल रहे हो कि 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ये पहले भी थे और अभी भी है, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको बाहर के डब्बे में भी मिलेगा और एक बटर पेपर पे भी बटर पेपर देख के भी आप तो किसी से अगर बाहर गलती हो भी गई तो अंदर बटर पेपर पे पता लग जाएगा कि ये क्या है, कि कल गलती से भी कोई वेज वाला नॉन वेज नहीं खाया। बहुत ही बढ़िया। अब आपके 2 मीठे से प्यारे से हम पॉजिटिव रिव्यू भी सुना देते हैं आपको जाने से पहले। मिस ख्याति कहती हैं हनी चिली पोटैटो वाज परफेक्ट, keep maintaining the quality, noodles could have been better with chili sauce which again could have been given along with the order। वो चाह रही थी कि चिली सॉस भी है, बिकॉज आजकल पहले रेस्टोरेंट्स देते थे, आजकल कोई नहीं देता वैसे तो। आई रिमेंबर हम गांधीनगर रहते थे, छोटी मार्केट में संजय मोमोज का जब आउटलेट खुला था, हम साइकिल चलाते होते थे। आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड प्रोबेबली, और तब जब भी आप नूडल्स लेकर आते थे तो छोटे से पैकेट्स आते थे, पहले पैकेटों में वो रबड़ लगा के उसमें वो सॉस भी देता था, ग्रीन चिली भी देता था, विनेगर भी देता था। एंड आई रिमेंबर हाफ प्लेट नूडल्स वाज 10 रुपीज एंड फुल प्लेट चाउमीन वाज 20 रुपीज। अब लोग मेरे व्यूअर सोच रहे हैं कि बड़ा बुढ़ा आदमी है ये, बट हमने वो टाइम देखा है। बट आज की डेट में ये सब देना बंद हो गए लोग, बंद हो गया। तो मुझे लगता है कि दिस इज वन फीडबैक दैट यू कैन टेक, कि कोई कस्टमर अगर स्पेशली लिख दे तो आप दे सकते। नहीं बिल्कुल हम करते हैं। हमें कोई कस्टमर लिखता है कि हमें ये चाहिए या इसमें एक्स्ट्रा चिली डाल दो, इसको लेस स्पाइसी कर दो। इवन कस्टमर ये भी लिखते हैं ये बच्चे ने खानी है, मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर किया है, आप प्लीज इसको लेस स्पाइसी बनाना। और चिली आपके हनी चिली पोटैटो वाज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू देम। तो मेरे को लगता है कि इवन दैट वाज अ क्वालिटी व्हिच दे वांटेड। बट आपकी वाली बात है कि टेस्ट का फर्क होता है। आपके नूडल्स शायद नॉर्मल मेरे लिए बिल्कुल ठीक होंगे क्योंकि मैं ज्यादा स्पाइसी नहीं खाता, मैडम को चिली सॉस एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमारा बेसिकली हम देखते हैं मेजॉरिटी, तो हम एक स्टैग्नेंट फ्लेवर रखते हैं कि जो ना ही ज्यादा स्पाइसी होगा ना ही कम स्पाइसी होगा। तो इफ एनीवन वांट कि इसको और कम कर दो या और ज्यादा कर दो, हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं। और ख्याति जी को मैं आपके माध्यम से जरूर बोलूंगा कि ख्याति जी नेक्स्ट टाइम हम आपको चिली सॉस जरूर देंगे। डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम हमें बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। योगेश साहब कहते हैं, इनका आपके कमेंट आया हुआ है, बाय जोमैटो समहाउ आई गॉट अनसेटिस्फाइड ऑर्डर फ्रॉम काठी नेशन एंड आई वाज अनहैप्पी। आई पोस्टेड अ रिव्यू and immediately to my surprise Mr. Revant, the owner of Kathi Nation, called me. He acknowledged and at the same time gave a resolution by replacing the order immediately on his own. I like the word he said, हम है आप क्यों परेशान होंगे, मतलब हम हैं तो आप क्यों परेशान हो। इनको एक्चुअली ऑर्डर गलत चला गया था। अच्छा। तो इन्होंने उसी टाइम रिस्पॉन्ड किया, तो मैंने भी उसी टाइम इनको बैक रिस्पॉन्ड कर दिया। मैंने कहा अपना नंबर भेजो, मैंने इनको कॉल और आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर रिप्लेस कर दिया। हाँ, मैंने आपको, मैं सर मेरे से गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, हम बैठे हैं, मैं आपको अभी रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने अपना डिलीवरी बॉय भेजा, इनका चेंज करवा दी। और उन्होंने आगे लिखा है, विद जेनरस वर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ मिस्टर रेवंत वन आवर हार्ट्स। तो मुझे लगता है ये एक ओनर के लिए, एक बिजनेस चलाने वाले आदमी के लिए इससे बड़ा टेस्टिमोनियल हो ही नहीं सकता। आपको चाहे आपके घर वाले कुछ भी बोलते, लेकिन जब एक कस्टमर तारीफ कर दे तो बड़े दिल को सुकून मिलता। मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपने स्टार्टिंग में पूछा ना कि आप मैनेज कैसे करते हैं, बस यही लोगों का प्यार मिल रहा है, तो हम मेहनत कर रहे हैं।
तो अब मैं चाह रहा हूँ कि अब हमारा आखिरी सेगमेंट है, आप क्यों ना हमें अपने पैकेजिंग दिखाएं आपके काठी रोल की, और हम समझें और लोगों को भी बताएं कि क्या क्वालिटी है, क्या पैकेजिंग है। बिकॉज जस्ट बिकॉज यू हैव हेयर एंड यू हैव गॉट इट हेयर, तो अब हम वो वेज और नॉन वेज की भी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो अब आप प्लीज़ हमें बताइए कि आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या हैं टू आवर व्यूअर्स। वैसे मेरे पास तकरीबन 350 से ऊपर खाने की आइटमें हैं, तो ये दो चीज़ें मैं आपके लिए लाया हूँ जो कि आप 1-2 घंटे के बाद भी खा सकते हो। फर्स्ट इज़ काठी रोल एंड अनदर वन इज़ शोरमा रोल। तो मैं पहले ये पैकेजिंग के बारे में बताऊंगा आपको कि ये हमारा बॉक्स रहता है, इसमें ये ग्रीन है, इट मीन्स ये वेज, ये ग्रीन सेगमेंट जो हमने दिया है, और जो नॉन वेज रहता है वो ये रेड हो जाता है। बाकी सब नीचे सेम और रहता ऊपर है। दोनों रेड हाँ, होगा अगर नॉन वेज नीचे और ऊपर रेड होगा, बिल्कुल और सही। अंदर बटर पेपर भी रेड होगा। ओके, और इसका एक बड़ा यूनिक क्यों ना आप कंसेप्ट, अंदर का बटर पेपर भी मैं दिखा आपको दो। पूरा दिखाता हूँ। ये एक मैंने बड़ा न्यू कंसेप्ट लाया था कि मान के चलो मैं काम काजी बंदा हूँ, अब मेरे हाथ गंदे हैं, मैं एक बड़े ही, मैं देखो मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल ग्राउंड के बंदे को पकड़ के लाना चाहता हूँ काठी नेशन में। उसने ऑर्डर किया है, अब उसके हाथ गंदे, उसके पास धोने का भी टाइम नहीं है, तो इसको आप बड़े इजीली खा सकते हो। आपने यहाँ से इसको रिमूव करना है, ये आपका अलग हो गया। आपने रोल को हाथ ही नहीं लगाना। ये आप, ये बटर पेपर आ गया ग्रीन, हमारे ब्रांड का है, और ये हमारी सेकंड Then- आइडेंटिफिकेशन है हाँ, दैट ये वेज है। ये वेज है। देन आप इसका ये रोल ऊपर से वैसे उखाड़ें, तो नवरात्रे खत्म हो गए, हम नॉनवेज खा सकते थे। तो ये आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया, एंड लुक सो देन फ्रेश। आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको खा बिल्कुल। सकते हो। तो मैं चाहूंगा आप ट्राई करो। बहुत ही बढ़िया, एंड इट इज वेरी हैवी। हाँ, एक अगर आप रोल किलो खाते का हो, रोल लग रहा है मुझे ये। अगर आप एक रोल खाते हो तो आपका डेफिनेटली पेट भर जाएगा। वाह। एंड इस पैकेजिंग के अंदर भी आपने ये हाँ, आइडेंटिफिकेशन रखी हुई है। ये शोरमा आ गया, राइट। ये हमारा नॉनवेज रहता है, ये भी मैंने आपको बताया सेम। अपना यहाँ से इसको आप, इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन इधर है, मैं दिखाने लगा हूँ, Right. ये देखिए, ये आ गया। अब ये इसमें रेड हाँ, है। ये देखो, ये रेड पैकिंग आ गई। राइट, तो ये हमारा हो गया नॉनवेज। बहुत ही बढ़िया। बस ये आइडेंटिफिकेशन है। आई थिंक कि लोग वेज नॉनवेज बाजार से लेते हैं तो इतना सा वो भी पढ़ लेते हैं, Right. ये रेड है, ये ग्रीन है। Right. तो हम इतना बड़ा दे रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता लोगों को दिक्कत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लगता है वेज वाले को दिक्कत होती है, नॉन वेज वाला तो दोनों खा ही लेता है, हाँ, उससे तो दोनों क्या खा ही लेते गलती हैं, होगी। तो अब हम ये ये रोल, शोरमा आ गया नॉनवेज, ये शोरमा आ गया, और ये हमारा वेज आ गया। ये तो वेज है। आप वेज खाइए ना, आप प्योर वेज है। मैं Thank you. अब आप मेरे लिए लाए हैं तो मैं नॉन वेज एंजॉय करूंगा। ये मेरे को खुद खाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। सो आई वुड एक्चुअली रिकमेंड, क्योंकि ये पैकेजिंग इज टू गुड। मैंने आज तक जितने रोल्स मंगाए हैं, आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स, और लेकिन ये जो पैकेजिंग है विच डज नॉट मेक योर हैंड्स डर्टी, आई थिंक ये तो आपने बहुत अच्छी पैकेजिंग ली है। इस पैकेजिंग की आपको कस्टमर्स को पता नहीं है कितनी महंगी पड़ती होगी ये हाँ, पैकेजिंग, ये बिल्कुल बिल्कुल। बट लेट अस ट्राई। चीयर्स। चीयर्स। टू गुड, इट इज टू गुड। मतलब सैनिक कॉलोनी तक आएगा, बिकॉज मेरा घर इधर है। आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट माई फादर टू ट्राई दिस, टू गुड। जोमेटो खोले मंगा ले। अब आपने हमें एक अच्छा आइडिया दे दिया ये। तो थैंक यू, इतना अमेजिंग रोल और इतना अमेजिंग सा हमारे साथ एपिसोड शूट करने के लिए, आपका टाइम लेने के लिए भी। थैंक यू आपका, आप जम्मू के एंटरप्रेन्योर को पकड़ रहे हो। देखो और food हमारी line को लेके आप इतने पैशनेट हमारी हो। कोशिश है कि जैसे आप सक्सेसफुली अपना एक बिजनेस चला रहे हो, यू आर सो इन्वॉल्व इन इट। आई हैव मेट वेरी फ्यू पीपल जो इतने इन्वॉल्व है अपने धंधे में। ए से लेकर जेड तक आई हैव सीन योर नॉलेज इज एवरी। थैंक यू रेवन फॉर कमिंग, और आज थैंक यू फॉर ऑल द स्पॉन्सर्स जो इन्होंने आज ही हमारा एपिसोड स्पॉन्सर किया है। द फोटोग्राफी टीम, क्लिक इट प्रोडक्शन, और एएस मार्केटिंग हमारी पीआर टीम है। डिजीरॉक्स इज आवर डिजिटल मार्केटिंग टीम। ये सब आज लगे थे आपके साथ एक ही गुफ्तगू करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू। मैं सबका पहले थैंक यू बोलता हूँ। मेरी वाइफ का बहुत थैंक यू जिसने आपसे मिलवाया, और आपका बहुत थैंक यू जो आप जम्मू के यूथ को, जम्मू के नए चेहरों को आप पकड़ रहे हो और उनसे उनका एक्सपीरियंस जान रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। आई विश लोगों का फायदा हो। नहीं, बिल्कुल, इससे देखो हर बंदे का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, Right. और लोगों को पता चलेगा कि वाकई ही क्या ये चीज उनको करनी चाहिए। मुझे नहीं करनी लगता है चाहिए। योर एक्सपीरियंस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल। बिकॉज घर में आपका एक बिजनेस था। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल अपना बिजनेस छोड़कर आउट ऑफ द वे Right, गया हूँ, right. और जीरो से स्टार्ट किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। बाकी लोगों का प्यार है। तो थैंक यू रेवन दैट यू आर हियर, और आज आई एम सो हैप्पी टू मीट समवन जो इतना अपने बिजनेस में इन्वॉल्व है, और आपकी वजह से आई थिंक ऑल द एंटरप्रेन्योर्स हु आर सीइंग अस टुडे दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि धंधे के अंदर काम करना, आपको खुद इन्वॉल्व होना है, आपको कस्टमर से बात करनी है, आपको उनका फीडबैक भी दिल से लेना है।
क्योंकि I've seen आपने फीडबैक बड़े अच्छे से लिए। एक्चुअली सर, मैं अपने जितना भी यूथ है जो एंटरप्रेन्योर मेरी उम्र के जितने भी हैं, मैं सबको यही बोलूँगा, ये जो आपने बताया ना कि खुद कॉल करना खुद, ये सिर्फ तब होता है जब आपके अंदर पैशन है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप कोई भी काम करना चाहते हो, आप अपने पैशन को प्रोफेशन करो, ना कि किसी की सुन के देखो या किसी को देख के काम करो। वो सबसे गलत है, क्योंकि आप किसी को देख के इतना पैसा अपने माँ बाप का लगवा देते हो, बाद में फ्लॉप हो जाता है। तो वो ना करो। अगर आपको इंटरेस्ट कम है या मगर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो जो भी बिजनेस ले रहे हो उसके ऊपर पहले रिसर्च करो, सर्वे करो, मार्केट देखो कितनी पोटेंशियल है वहाँ पे, देन आप इन्वेस्ट करो। बिल्कुल सही बात है। और जाने से पहले एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, ताकि आप हमेशा हमें याद रखें, किचन स्टोरीज में आए थे ये याद रखें, और आपका एपिसोड तो हम भी कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, सो थैंक यू सो मच रेवन जी। थैंक यू सर, थैंक यू, दिस इज सो मच। फ्रॉम आवर साइड। Thank you, और sir. जाने से पहले एक ग्रूवी चेयर्स करके जाएंगे हाँ, हम। बिल्कुल। सो हमारे आज के स्पॉन्सर्स आर ग्रूवी। मेरे लिए तो पर्सनल फेवरेट है, बट आज आप भी ट्राई करो। दिस इज योर न्यू वेरिएंट जो प्लस में आया हुआ है। क्या बात है। चेयर्स सर। थैंक यू। वाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग किचन स्टोरीज, एंड अगले एपिसोड के लिए वेट करिए, बिकॉज अगला एपिसोड हमारा कुछ बड़ा डिफरेंट होने वाला है। कुछ दो पर्सनालिटीज बड़ी अलग आने वाली हैं। सो आई विश कि स्टे ट्यून्ड, और वो 2 एपिसोड के लिए आप अब अगला वेट करेंगे। थैंक यू सो मच। टेस्टी है यार।